तो बेटे हुण आपां सीखांगे हाउ टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाई फ्रॉम द गिवन परसेंट कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल तुसी अगर इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तुहानूं परसेंटेज गिवन है या तुसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो तुसी कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपां सीखांगे बेटे हाउ टू डिटरमिन इंपीरिकल फॉर्मूला, फिर आपां इंपीरिकल फॉर्मूला तो डिराइव करांगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, बस गिवन जिहड़ा होएगा बेटे वो परसेंट कंपोजिशन गिवन होएगा या मोलर मास गिवन होएगा। ठीक है, हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यूमेरिकल लै लिया बेटे, न्यूमेरिकल्स ही बोलांगे इन्हों। तो ये सवाल के बेटे वो थोनों कहता है कि मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज गिवन हेयर। तू मोलर मास जोड़ा है बेटे कंपाउंड का वो गिवन है, दैट इज़ 78। ठीक है, तो 78 तू मोलर मास गिवन है। नाल ही वो थोनों कहता है कि कंपाउंड इज कंसिस्टेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जोड़ा कार्बन है बेटे वह परसेंटेज थोनों गिवन होएगा किसी भी एक एलीमेंट का, अगर दो एलीमेंट्स तो बनया हुआ है कंपाउंड, तो परसेंटेज जो गिवन है बेटे दैट इज 92.4%। स्टेटमेंट बेटे है अ कंपाउंड हैविंग मोलर मास 78 इज कंसिस्टेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन इज गिवन हेयर 92.4%। डिटरमिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिटरमिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। वो तुहानूं कहंदा भी गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिहड़ा है वो कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटे, ये लिए कुछ एक स्टैप्स है बेटे जिहड़े आपां नूं फॉलो करने पैंदे। ठीक है, करना उही है, ये नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करने। नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल होल नंबर रेशो कैलकुलेट करांगे, बस वो तो इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि इंपीरिकल फॉर्मूला होंदा है सिंपल होल नंबर रेशो। तो अगर सिंपल होल नंबर रेशो निकाल लिया आपां तो इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले बेटे आपां की करांगे, जिहड़े जिहड़े एलीमेंट्स है बेटे उन्होंने एलीमेंट्स का नाम लिख लो, किहड़े किहड़े एलीमेंट्स तुहानूं गिवन है। ठीक है, एक तो मैनू कार्बन गिवन है, एक मैनू हाइड्रोजन गिवन है, दो ही एलीमेंट्स तो बनया हुआ है। उस तो बाद बेटे परसेंट कंपोजिशन लिख लो जिन्नी तुहानूं दित्ती हुई है। कार्बन की गिवन है 92.4, हाइड्रोजन की कितनी होएगी, दो एलीमेंट्स है, टोटल परसेंट 100 हो गया अपने कोले, उहदे चों कार्बन दिता होया 92.4, तो हाइड्रोजन कितना होएगा अपने कोले 100 माइनस 92.4, तो कितना हो गया 7.6। उसके बाद बेटे तुसी की करना है, इन्हों के मासिज लिख लो, अटोमिक मास लिख लो, क्योंकि आप मोल्स निकालने हैं ना। अटोमिक मास लिख लो, अटोमिक मास कितना होएगा कार्बन का, कितना होंदा है 12, हाइड्रोजन का कितना होंदा बेटे 1। ठीक है, अटोमिक मास निकालन तो बाद बेटे मोल्स निकाल लो। मोल्स मतलब मास गिवन है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, वो किहदा फॉर्मूला होंदा है मोल्स का। आपां कीता सी बेटे मोल पार्ट 1 दे विच कीता होएगा वीडियो दे विच। जितना मास तुहानूं गिवन है डिवाइडेड बाय उहदा एटॉमिक मास, तो तुहाडे कोले की आ जाएगा मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज 92.4 डिवाइडेड बाय 12 एंड 7.6 डिवाइडेड बाय 1, ये तो 7.6 ही आ गया। तो जो 92.4 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ डिवाइड करांगे बेटे मोल्स कैलकुलेट करने लई, तो दैट विल बिकम 7.7। ये कितना आ गया 7.6। हुण देखो बेटे ये मोल्स का होल नंबर रेशो नहीं है, अपन तो होल नंबर रेशो चाहिए ना, पॉइंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, इनू सिंपल होल नंबर रेशो के विच बेटे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, भी एटॉमिक रेशो अपना कितना आता है ये देख। एटॉमिक रेशो कैसे निकालना है बेटे, एटॉमिक रेशो के विच जितने एलीमेंट्स सानू गिवन है उन्होंने दे मिनीमम मोल्स नाल बेटे बाकियां नू डिवाइड कर देना है। जैसे कि ये 7.7 मोल्स है, ये 7.6 है। ठीक है, तो तुसी की करना है, इनू 7.6 नाल डिवाइड कर देना है। सपोज करो अगर 3 एलीमेंट होंगे, एक का 7.7 होंदा, एक का 7.6 होंदा, एक का 7.2 होंदा। ठीक है, तो तुसी की करदे इन्हां तिन्नां एलीमेंट्स नू 7.2 नाल की कर देंदे डिवाइड, यानी कि मिनीमम नंबर दे नाल, मिनीमम नंबर ऑफ मोल्स नाल की कर देना है डिवाइड कर देना है एटॉमिक रेशो निकालने लई। तो 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6, 7.6 डिवाइडेड बाय 7.6, ये तो 1 ही आ जाएगा। ये कितना आ गया अपने को 1.0 समथिंग या 1.01 समथिंग आ गया बेटे, अप्रॉक्सीमेट 1 ही हो गया अपने को। ठीक है, तो रेशो हुण कितनी आ गई अपने को, रेशो कितनी आ गई अपने को जी सिंपल होल नंबर रेशो है, सिंपल होल नंबर रेशो अपने को कितनी आ गई, दैट इज 1, दैट इज 1, क्योंकि इनू आप अप्रॉक्सीमेट 1 लिख सकते हैं ना। अगर 1.9 होंदा बेटे, 1.8999 होंदा, फिर आप 2 लिख लेंगे। हुणे 1.0 है तो इनू अप्रॉक्स करना है, सो इसलिए कितना आ गया 1 आ गया। यदा मतलब इंपीरिकल फॉर्मूला अपने को कितना आ गया, फॉर्मूला इंपीरिकल फॉर्मूला कितना आ गया बेटे अपने को
इंपीरिकल फॉर्मूला, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, अरे ना 1:1 का रेशियो है, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है। हुण बेटे मोलर मास तुहानू गिवन है, मोलर मास कितना गिवन है तुहानू 78, इंपीरिकल मास कितना होएगा 12, ਇਹਦਾ एटॉमिक मास 12 ਹੁੰਦਾ है, हाइड्रोजन का कितना ਹੁੰਦਾ है 1, कितना है 30, ठीक है। तो एन का वैल्यू निकाल लो बेटे, क्योंकि रेशो नाल आपां इहनूं मल्टीप्लाई करांगे मोलर मास निकालण लई। तो अपने कोले इंपीरिकल जिहड़ा अपने कोले फॉर्मूला है मोलर मास कादे बराबर हुंदा है एन मल्टीप्लाइड बाय इंपीरिकल मास, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 78 डिवाइडेड बाय 30, ये एन कितना आ गया बेटे 6 आ गया। तो यदा मतलब आ जो 6 आया बेटे एन की वैल्यू 6 है, यानी कि 6 से डिवाइड किया गया सी, इन्होंने इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने लई, होल नंबर है बेटे ये, तो दैट इज नैचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर तो 0 हो जाएगा बेटे, नैचुरल नंबर है, ठीक है। तो अपने को इंपीरिकल फॉर्मूला कितना सीगा CH, इनू 6 नाल मल्टीप्लाई कर दो, तो मोलर फॉर्मूला कितना आ गया अपने को C6H6, ये बेटे तुहाडा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी कैलकुलेट करना है बेटे, जिन्ना तुहानू इंपीरिकल फॉर्मूला गिवन है उन्होंने एन नाल मल्टीप्लाई करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, या फिर मोलर मास इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय इंपीरिकल मास, उतो एन की वैल्यू निकाल लो, जिहड़ी एन की वैल्यू आई है उन्होंने तुसी इंपीरिकल फॉर्मूला दे नाल मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुहाडे कोले की आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।